हर रात एक आदमी मेरे सपनों में घुस आ रहा था। मैं उसका चेहरा पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह हमेशा धुंधला रहता, बिल्कुल पहचान से परे। एक महीने बाद मुझे यह जानकर भय लगा कि मैं गर्भवती हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी बचपन से ही काली विद्या का अध्ययन करता आया था। वह एक अंतर्मुखी लड़का था, जिसे दूसरे बच्चे लगातार तंग किया करते। जब हम छोटे थे, जब भी वह किसी कोने में फंस जाता, मैं हमेशा उसकी रक्षा के लिए आगे आता, उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी माँ ने हमें दूसरे शहर ले जाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने अपनी सबसे प्रिय छोटी सी घंटी मेरी हथेली पर रखी और कहा कि बड़ा होकर वह मुझसे शादी करेगा। मैंने उसे बच्चों की शरारत समझकर हंसकर टाल दिया। 20 साल बीत गए और मैंने अपनी एक शांत जिंदगी बसा ली, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वह इतने समय से धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा था। मेरी जिंदगी में घुसने के लिए उसने एक बुजुर्ग औरत को ढूंढा और उसे अपनी माँ बनकर पेश आने के लिए मना लिया। फिर साजिश रचकर उसकी मेरे पिता से शादी करवा और यूं ही वह अपनी नकली माँ के साथ मेरे घर के दरवाजे से अंदर आ गया और नाम के लिए मेरा छोटा भाई बन गया। पहली बार जब हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे, उसने जानबूझकर अपनी चॉपस्टिक गिरा। जब वह उन्हें उठाने के लिए झुका तो उसकी उंगलियां मेरे पैंट के पांचे से हल्के से छू गई, जैसे वह बस एक हादसा हो। उस रात जब मैं सो गई, मैं फिर उसी जाने पहचाने सपने में चली गई। वह आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मैं उससे छूटने के लिए तड़पती रही, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात मान ही नहीं रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने उस अजीब सपने को अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आने का नतीजा मान लिया और उसे मेरे साथ रहने के लिए बुला लिया। उसे यह देखकर ईर्ष्या की आग में झोंक दिया गया। उसने जानबूझकर एक गिलास पानी गिरा दिया, जिससे मेरे बॉयफ्रेंड की पैंट भीग गई। जब मेरा बॉयफ्रेंड कपड़े बदलने गया तो उसने एक अजीब सी बांसुरी निकाली और उस पर कोई रहस्यमयी धुन बजाने लगा। जब मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया तो उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था। वह चीखते हुए कह रहा था कि उसके पीछे एक विशाल साया खड़ा है। वह घबराकर मेरे पास आ गया, मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे मजबूरन उसे बाहों में लेकर शांत करना पड़ा और मीठे शब्दों में दिलासा देना पड़ा। हमें इतने करीब देखकर उसकी जलन पूरी तरह से बेकाबू हुई। उस रात मेरे सपने में एक बर्फ सी ठंडी सांप अचानक रेंगता हुआ आया और उसने मेरी बाह में अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। मैं हड़बड़ाकर जाग गई और देखा कि मेरी बाह पर सांप के आकार का जला हुआ निशान उभरा हुआ था। मैं उसे हैरानी से देख ही रही थी कि मेरे बेडरूम का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और मेरा नाम का छोटा भाई अंदर आ गया। मैं सन्न रह गई, गला सूख गया। जैसे ही हमारी नजरें मिली और उसी पल दहशत के साथ मुझे एहसास हुआ उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरे सपनों वाले उस आदमी।